हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट। ग्रामीण विकास एवं सहकारिता को रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। चैप्टर सहकारिता बनाम पूंजीवाद व समाजवाद। सब पॉइंट समाजवाद व सहकारिता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कोऑपरेशन। सहकारिता व समाजवाद के उद्देश्यों को देखते हुए उनमें समानता नज़र आती है, फिर भी दोनों ही विचारधाराओं में कुछ अंतर हो सकते हैं। जहाँ समाजवाद पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करता है, वहाँ सहकारिता पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करना चाहती है। तो इसमें कुछ एक और सहकारिता शांतिपूर्ण आंदोलन है, दूसरी ओर समाजवाद क्रांतिकारी आंदोलन है। सहकारिता में व्यक्तिगत महत्वपूर्ण है तो समाजवाद में राज्य महत्वपूर्ण होता है। फिर इसमें कुछ अंतर हैं, जैसे उद्देश्य। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है। इसी से उसे सुख व संतोष प्राप्त होता है। सत्ता। नंबर 2, सत्ता। समाजवाद में सत्ता सरकार में केंद्रित होती है, इसमें सभी आवश्यक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। सहकारिता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता है, इसमें प्रत्येक सदस्य के आवश्यक निर्णय में भाग लेने का अधिकार होता है। नंबर 3, मानव का स्थान। समाजवाद में मानव के स्थान पर समाज को अधिक बल दिया जाता है। सहकारिता में मनुष्य को सर्वोपरि माना जाता है, यहाँ पर मानव सेवा ही सर्वोच्च सेवा मानी जाती है। नंबर 4, पूंजीवाद के संबंध में दृष्टिकोण। समाजवाद पूंजीवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करता है, इसमें परिवर्तन तीव्र गति से किया जाता है, जबकि सहकारिता में पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त किया जाता है, उसका विकास चाहती है और उसे समाप्त करना नहीं चाहती है। इसमें संपूर्ण तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है। सदस्यता। समाजवाद एक राजनैतिक विचारधारा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को इसका सदस्य बनना अनिवार्य होता है। इसमें स्वेच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि सहकारी संस्था एक आर्थिक संगठन है, अतः इसका सदस्य बनना या न बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य ये है कि समाजवाद में सदस्य बनना अनिवार्य होता है और सहकारिता में सदस्य बनना अनिवार्य नहीं होता है, स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। नंबर 6, कार्य की स्वतंत्रता। समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राय समाप्त कर दी जाती है। कोई भी कार्य व्यक्तिगत शासन की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता है। कोई भी कार्य व्यक्ति शासन की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता है, सभी कार्य शासन की इच्छा अनुसार करने पड़ते हैं। जबकि सहकारिता में व्यक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छा से कार्य कर सकता है। इसमें प्रोत्साहन व विनय से कार्य करवाया जा सकता है। नंबर 7, उत्पत्ति के साधनों पर नियंत्रण। समाजवाद में सभी आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण होता है। देश में किन किन वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए व कितना वितरण किया जाए, सभी कुछ राज्य तय कर सकता है। जबकि सहकारिता में सदस्यों का नियंत्रण सामूहिक होता है। इसमें जनतांत्रिक नियंत्रण द्वारा सदस्य सामूहिक रूप से यह अंदाज़ा लगाते हैं कि समिति किस विधि से कितना उत्पादन करेगी। नंबर 8, राज्य का हस्तक्षेप। समाज में राज्य ही सर्वोपरि होता है। सभी कार्यक्रम सरकार के नियंत्रण में ही चलाए जाते हैं, अतः राज्य का हस्तक्षेप होना उचित होता है। जबकि सहकारिता में सरकारी संगठन नहीं है। सहकारिता सरकारी संगठन नहीं है, ये सरकार से सहायता तो ले सकते हैं किंतु उस पर आधारित रहना आवश्यक नहीं होता है। अतः सरकार इसके कार्यों में
हस्तक्षेप नहीं करती है। परिवर्तन की गति। नंबर 9, परिवर्तन की गति। समाजवाद में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। यह समाज में विद्यमान संगठन को शीघ्रता ही बदल देना चाहता है, चाहे कितना ही उथल पुथल करना पड़े। जबकि सहकारिता एक शांतिपूर्ण आंदोलन होता है। यह समाज में विद्यमान संगठन को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करता है। नैतिकता। समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध जनमत तैयार करता है। इससे वर्ग संघर्ष इसके पक्ष में हो जाते हैं। जबकि सहकारिता में लाभ का वितरण न्यायोचित आधार पर किया जाता है। इसमें सदस्यों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुसार किया जाता है। आधिक्य का वितरण। समाजवाद में सरकार का स्वामित्व होने के कारण लाभ सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। जबकि सहकारिता में लाभ का वितरण न्यायोचित आधार पर सदस्यों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुसार ही सदस्यों के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 12, स्वस्थ स्वरूप। समाजवाद में श्रम प्रधान व्यवस्था होने के कारण उपभोक्ता का अधिकाधिक शोषण किया जा सकता है। क्योंकि सहकारिता में उपभोक्ता के शोषण से बचकर उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, इसलिए उत्पादन उपभोग के लिए हित में होता है। पूंजी संरक्षण। समाजवाद में पूंजी की व्यवस्था सरकार ही करती है। जबकि सहकारिता में समितियां स्वयं अपने साधन जुटाकर पूंजी की व्यवस्था करती हैं। नंबर 14, विचारधारा। समाजवाद एक नैतिक विचारधारा है, जबकि सहकारिता का जीवन दर्शन है जो राजनीति से बिल्कुल अलग होता है। निर्भरता। समाजवाद व्यक्तियों को राज्य पर निर्भर होना सिखा देता है, जबकि सहकारिता व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना सिखा देता है। उपचार। समाजवाद आर्थिक बुराइयों का राजनीतिक उपचार होता है, जबकि सहकारिता आर्थिक बुराइयों का गैर राजनीतिक उपचार होता है। ये थे हमारे सहकारिता और समाजवाद दोनों में क्या अंतर है। इस अंतर को ज्ञात करने के लिए ये जारी किया गया है। धन्यवाद।